हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू श्रद्धा ट्यूटोरियल्स। और हम लोग कर रहे थे फिज़िक्स का स्ट्रेस एंड स्ट्रेन चैप्टर, एक्चुअली सॉलिड मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ और सॉलिड। तो हमने लास्ट लेक्चर में हमने स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन का कर्व कर दिया था। आज दो छोटे टॉपिक है और चैप्टर ख़त्म। ठीक है, क्या क्या टॉपिक है? पहला हम करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर, दूसरा करेंगे पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, पहला जो टॉपिक है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच वायर, इसके ऊपर क्वेश्चन बन जाता है तुम्हारे हर बार ऑलमोस्ट। और पॉइजन्स रेशियो तो तुमको पता ही है, सीधा डेफिनेशन वगैरह पूछ लेता है क्या होता है पॉइजन्स रेशियो। तो थोड़ा ध्यान से देख लेना, इससे पहले कि अगर वीडियोस नहीं देखी है तो पहले देख के आओ। ऑल दो इतना नहीं भी देखोगे तो चल जाएगा, फिर भी देख लो तो तुम्हारे भला है। तो चलो शुरू करते हैं। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर क्या होगी? पहले मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ। U इज इक्वल्स टू हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ठीक है, ये होगा हमारा पोटेंशियल एनर्जी। स्ट्रेस स्ट्रेन तुमको पता ही है, और वॉल्यूम होगा उस वायर का वॉल्यूम। ठीक है, तो चलो देखो, एक तो फॉर्मूला ये हो गया हमारा मेन फॉर्मूला। दूसरा मैं बोल सकता हूँ U बाय वॉल्यूम, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम इज इक्वल्स टू हाफ स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। और शायद तुम लोगों को पता हो कि स्ट्रेन सॉरी स्ट्रेस इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन होता था। यानी कि अगर मैं स्ट्रेस स्ट्रेन की वैल्यू निकालूँ, मैं स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ले, स्ट्रेस की वैल्यू निकाल ली और फिर इधर डाल दी मैंने, तो ये आ गया मेरा क्या, हाफ ई स्ट्रेन इंटू स्ट्रेन, यानी कि हाफ इंटू मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन की स्क्वायर। ठीक है, तो हाफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इंटू स्ट्रेन की स्क्वायर इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी पर वॉल्यूम। ये होगा तुम्हारा फॉर्मूला। वैसे तो ये सारे ध्यान में रखने हैं, मेन फॉर्मूला मेरा ये होगा, इससे मैं ड्राइव करके इनमें से कोई सा भी लेके आ सकता हूँ। ठीक है, तो इसकी डेरिवेशन देखने वाले हैं, और मेरे को बताने की जरूरत तो लग नहीं रही है, पर फिर भी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर का मतलब क्या है कि एक वायर को तुमने स्ट्रेच करा। स्ट्रेच करने का मतलब क्या है, उसके अंदर कुछ स्ट्रेन भी आया होगा, और स्ट्रेच कर रहे हो तो कुछ फोर्स भी लगा होगा पर एरिया पे, यानी स्ट्रेन भी आया है और स्ट्रेस भी आया है। ठीक है, तो इस वजह से, क्योंकि मैंने उसको स्ट्रेच करा तो एक वर्क डन करा, इस वजह से उसके अंदर क्या हुआ, वर्क डन के साथ साथ एक पोटेंशियल एनर्जी आ गई। जितना मैं वर्क डन करूंगा उतनी उसमें पोटेंशियल एनर्जी आएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी इस फॉर्मूले से निकल जाएगी मेरी। ठीक है, तो इसी की डेरिवेशन करने वाले हैं हम। चाहो तो इतना नोट करो, वरना फिर आगे बढ़ा रहा हूँ। और हाँ, ये जो E है यानी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसकी जगह मैं यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी कुछ भी डाल सकता हूँ अकॉर्डिंग टू माय सिचुएशन। जैसे सिंपली अगर मेरे को एक वायर दी है जिसकी लेंथ चेंज हो रही है, लेंथ चेंज होने का मतलब क्या है, उसमें यंग्स मॉडुलस लग रहा होगा। ठीक है, पर अगर मेरे को कोई ऑब्जेक्ट दिया जिसका वॉल्यूम वगैरह चेंज हो रहा है, तो मैं उसमें यंग्स नहीं लगाऊंगा, मैं उसमें क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, बोलो बोलो बोलो, बल्क मॉडुलस। ठीक है, तो उसमें बल्क मॉडुलस लग जाएगा। तो इसी तरीके से मैं अपनी सिचुएशन के हिसाब से इसको चेंज कर लूंगा। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी देख लेंगे, पहले भी इतना नोट करो। नोट कर लिया? चलो, हालांकि क्यों मिटा रहा है ये, चलो ठीक है। तो हम करने वाले हैं क्या, डेरिवेशन किसकी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्ट्रेच्ड वायर। ठीक है, तो चलो देखो, मानो मैंने क्या कर लिया, एक वायर ले ली, ठीक है, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। ठीक है, इसकी लेंथ एल है। एक साइड से ये किसी रिजिड सरफेस से जुड़ा होगा, ठीक है, और दूसरी साइड ऐसे ही है। अभी मैंने इसके ऊपर कोई और एक्सटर्नल फोर्स वगैरह नहीं लगाई है, तो वायर की जो ओरिजिनल लेंथ है वही रहेगी, यानी कि एल रहेगी। ठीक है, मान लो मैं इस पर कुछ फोर्स लगाता हूँ, एफ फोर्स लगा रहा हूँ क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे, तो इससे क्या हो गया, मेरा स्ट्रेस आ गया। कौन सा स्ट्रेस आ गया, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस आ गया। ठीक है, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जो मेरी वायर है वो लंबी हो जाएगी, मान लो इतनी लंबी हो गई। ठीक है, यहाँ तक था मेरा एल, और ये हो गया
डेल्टा एल। ठीक है, दिख रहा है सबको? वहां तक था एल, और इसके नीचे जितना मैंने खींच दिया उसको वो डेल एल। ठीक है, चलो अब पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो सीधा सीधा मैं निकाल सकता था, उसमें क्या दिक्कत थी? ठीक है, कि वर्क इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क जितना उतनी पोटेंशियल एनर्जी। पर नहीं, दिक्कत ये है कि जो मेरा फॉर्मूला होता है ना, वर्क इज इक्वल्स टू एफ एस, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट या चेंज, उसमें फोर्स हमारा कांस्टेंट रहता है, कंजर्व फोर्स होता है, मतलब वो चेंज नहीं करेगा वैल्यू अपनी, जो एक बार मैंने फोर्स लगा दी उतनी ही है। ठीक है, और जो हमारा एस है वो तो डिस्प्लेसमेंट है, वो तो हमारा हो गया, मतलब जितना मेरे को दे दिया उतना ही है। इस केस में ऐसा नहीं है, इसमें जैसे जैसे मैं फोर्स लगाता जाऊंगा वैसे वैसे, मान लो कोई चीज़ है, ऐसे कोई बॉक्स रखा हुआ है, कभी किसी गाड़ी वगैरह को धक्का दिया हो, किसी बड़े डब्बे को धक्का दिया हो, तो तुमने फील करा होगा उसको इनिशिएट करने के लिए, उसको स्टार्टिंग में पुश करने के लिए ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ता है इन कंपेयर ऑफ अगर वो चल रही है ऑलरेडी। तो ऐसे ही जब मैं इस वायर को खींचूंगा, स्टार्टिंग में इनिशियली खींचूंगा, तब मेरे को ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। जब ये खींचने लग जाएगा ना, तो इसका फोर्स जो मैं लगा रहा हूँ वो भी कम होता चला जाएगा, इसलिए ये फोर्स कंजर्व नहीं होगा। इधर से इधर तक आने में इसने अपनी वैल्यूज चेंज करी होगी बीच बीच में कई बार। ठीक है, इसलिए मैं ये वाला फॉर्मूला वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट नहीं लगा सकता, मैं डायरेक्टली वर्क नहीं निकाल सकता। मैंने क्या करा, अब निकालना तो है ही, तो मैंने क्या करा, बीच में कहीं इंटरमीडिएट एक स्टेट ले ली, जहाँ पे मेरे इनिशियल और फाइनल स्टेट के बीच में एक स्टेट ले ली इसी वायर की। इतनी हो गई हमारी लेंथ एल, सीधी लाइन नहीं खींचे, कोई बात नहीं यार, समझ जाओ। ये लो, इतनी हो गई हमारी लेंथ एल। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और खींच लेता हूँ, ये मान लेता हूँ मैं x मीटर तक। ठीक है, और देखो यहाँ से यहाँ तक x मीटर तक खींचने में मेरे को नहीं पता कितनी फोर्स लगी। ठीक है, क्या पता चेंज हुई हो, इधर से इधर आने में ऑफकोर्स चेंज हुई होगी, उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मैंने बस इस स्टेट से इस स्टेट तक खींच दिया, मेरा काम शुरू हो रहा है इसके बाद। ठीक है, अब मैंने इसको x तक खींच दिया, अब मैं इसको थोड़ा सा और खींचूंगा, कितना और खींचूंगा, डेल एक्स तक। ठीक है, और मैंने इधर बना के बड़ा दिखाया, मैं बहुत थोड़ा सा खींचूंगा। ठीक है, क्यों? मैं अगर थोड़ी यूनिटरी इसको डिस्प्लेसमेंट देता हूँ, इसकी लेंथ चेंज करता हूँ कुछ हद तक, मतलब एक यूनिट में करता हूँ, 5 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर, तो उसमें हो सकता है मेरी फोर्स चेंज हो रही हो, मेरे को दिख रही हो फोर्स चेंज होती है। पर अगर मैं बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट करूँगा ना, बहुत छोटी सी इसकी लेंथ चेंज करूँगा, तो उसमें मेरा फोर्स लगभग लगभग कैसा हो जाएगा, कंजर्व्ड या कांस्टेंट। ठीक है, एक छोटे से टाइम इंटरवल के लिए, इतना तो पता होगा मेरे को। ठीक है, चलो ये छोटा सा फोर्स हो गया मेरा। ठीक है, तो अब जो मेरा वर्क है, यार एक काम करो, पूरा लिखो, मैं पूरी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, तुम लोग लिखो। डेरिवेशन, लेट अ वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया A and having length L. We wish to find, we wish to change its length till del L and find potential energy of the stretched wire. Here force F that we apply is not constant, as when we start to stretch wire, applied force में चेंज। ठीक है, वो चेंज हो जाएगी। तो मैंने क्या करा, बीच में एक स्टेट ले ली, इंटरमीडिएट स्टेट। वी अज्यूम
to take the same wire after चलो ये नहीं लिखो, तुम लिखो क्या, as force is changing and force is changing with time, we can't apply W इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ठीक है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हम नहीं लगा सकते, क्यों? क्योंकि इधर जो फोर्स डलता था वो कौन सा होता था? कंजर्व्ड फोर्स, टाइम के साथ चेंज नहीं होगा। ठीक है, सो वी टेक द वायर आफ्टर सम टाइम अच्छा चलो तुम लोगों को दिखाता हूँ कि ये फोर्स जो है मेरी कंजर्व्ड क्यों नहीं होगी। देखो, अच्छा मेरी वायर चेंज हो रही है लेंथ वाइज, तो इसमें एक मॉडुलस लग रहा होगा, कौन सा? यंग्स मॉडुलस, वाई क्या लिखूँ? हाँ चलो वाई, यंग्स मॉडुलस। यंग्स मॉडुलस क्या होता है? स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेस? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि एफ एल बाय ए डेल एल। ठीक है, मेरे को ये फोर्स निकालना है, फोर्स को इधर छोड़ के बाकी सबको उधर भेज दो। ठीक है, अब देखो ये कांस्टेंट है, मैंने स्टार्टिंग से एल ले ही रखा है। क्रॉस सेक्शन एरिया अगर थोड़ा बहुत चेंज होता भी है, जो कि पॉइजन रेशियो में हम पढ़ेंगे, तो पॉइजन रेशियो में हम पढ़ेंगे कि जब स्ट्रेच वायर हमारी चेंज होता, हम वायर को स्ट्रेच करेंगे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम होता है, पर अभी के लिए हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट है। ठीक है, अच्छा तो बात आ गई डेल एल पे। डेल एल क्या है? चेंज इन लेंथ। तो जितना मैं चेंज करूंगा, अगर मेरा डेल एल बढ़ेगा तो मेरा फोर्स भी तो बढ़ेगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? तो इधर से क्या मेरे को पता लगा कि डेल एल यानी चेंज इन लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। जितनी ज़्यादा मेरे को चेंज करनी है, जितनी ज़्यादा मैं चेंज करूंगा उतनी ज़्यादा मेरे को फोर्स लगानी पड़ेगी। इसलिए मेरी जो फोर्स है वो कंजर्व नहीं होगी। चलो बाकी देखो, वी एक्सटेंड वायर टू सम पॉइंट x and now apply a force F to wire to wire मत करो, to change the length by a small फैक्टर डेल एक्स। ठीक, तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक्स पॉइंट तक पहले ही ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया, अब यहाँ तक कितना फोर्स लगा मेरे को नहीं पता। ठीक है, अब मैंने क्या करा, डेल एक्स तक छोटा सा एक डिस्प्लेसमेंट करा जिसमें मैंने फोर्स लगाई एफ। अब इस डेल एक्स के लिए, क्योंकि क्रॉस सेक्शन एरिया मेरा बहुत छोटा है, डेल एल जो है मेरा बहुत छोटा है, यहाँ इस केस में डेल एक्स बहुत छोटा है, इसलिए मेरी फोर्स लगभग कांस्टेंट होगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो इस केस में अब जो है मेरा जो वर्क डन है वो कितना निकल के आएगा? डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ डी एक्स, या फिर इसको बोल दूँ डेल एक्स। ठीक है, चलो इतना नोट करो जल्दी से, कर लिया? चलो थोड़ा सा और लिख देते हैं नीचे। ठीक है, अभी फोर्स मैंने निकाला था, क्या आया था? फोर्स इज इक्वल्स टू गामा, ये आया था। अब देखो इधर जो डेल एल है वो क्या है? चेंज इन लेंथ। मैंने चेंज इन लेंथ कितना करा है? एक्स का, तो इधर क्या कर दो, इधर डाल दो डेल एल की जगह एक्स। अब एफ मिल गया है, एफ क्या? फोर्स, इधर डाल दो उसको, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू गामा एक्स ए बाई एल डी एक्स। ठीक है, ठीक है, अब दोनों जगह डी एक्स डी वाई दिख रहा है मेरे को, क्या करेंगे हम? इंटीग्रेशन, इतना नोट करो जल्दी से। ठीक है, चलो देखो क्या आया था हमारा, डी डब्ल्यू इज इक्वल्स टू गामा एक्स ए बाय एल डेल डी डब्ल्यू, सॉरी डी
डी एक्स, ये आया था। इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, बोथ साइड। ये हो गया क्या हमारा, डी वाई डी डब्ल्यू इज इक्वल टू गामा एक्स ए एल डी एक्स इंटीग्रेशन। पर ये इंटीग्रेशन हमारी नॉर्मल नहीं होगी, ये होगी हमारी लिमिट वाली इंटीग्रेशन। क्यों? क्योंकि हमको लिमिट देनी है। यहाँ मेरी लिमिट क्या होगी, डेल्टा एक्स क्या है मेरा छोटा चेंज, वो छोटे 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 चेंज करके मेरे को कहाँ तक लेके जाना है, एल तक। कहाँ से लेके आना था, जीरो से, यानी मेरी लिमिट हो गई क्या, जीरो से डेल एल तक। क्यों आया, समझ रहे हो? इंटीग्रेशन क्या होता था, छोटे 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 डी वाई डी एक्स इन सबको जोड़ जोड़ के पूरी उसकी वैल्यू बनाना, यही होता था। ठीक है, इधर मैंने जो डेल एक्स लिया था वो छोटा सा चेंज था लेंथ में, वही छोटे छोटे चेंज करके तो मेरे को डेल्टा एल तक जाना था। ठीक है, तो मेरी फाइनल लिमिट तो डेल एल तक हो गई, और इनिशियल लिमिट कहाँ से हो गई, जीरो से, जहाँ पे डेल्टा एल जीरो था, मेरे कोई चेंज नहीं था। तो मैं जीरो से लेके डेल एल तक छोटा छोटा टुकड़ा लेके गया डेल एक्स का, तो उससे मैंने लिमिट बना दी जीरो से डेल एक्स तक की। ठीक है, अब देखो ये तो मेरा नॉर्मली वर्क ही हो जाएगा, W इज इक्वल्स टू, अब जीरो से डेल्टा एल लिमिट है मेरी, गामा मेरा क्या है कांस्टेंट, x आएगा dx के साथ, मतलब कांस्टेंट नहीं है, a मेरा कांस्टेंट, l मेरा कांस्टेंट, इन सबको फेंक दो बाहर, कांस्टेंट को फेंक दो बाहर, जीरो से डेल l रखो, ये हो गया x और dx। ठीक है, अच्छा अब कर दो बस इंटीग्रेशन, उसमें क्या है, ये हो गया एक्स स्क्वायर लिमिट जीरो से डेल एल। ठीक है, तो ये आ गया W इज इक्वल्स टू गामा ए बाय एल डेल एल स्क्वायर, कुछ और तो नहीं आएगा, डेल एल स्क्वायर माइनस जीरो, बस डेल एल स्क्वायर। ठीक, अब मेरी बात मानो, क्या कर दो, मल्टीप्लाई डिवाइड दे दो एल से इस साइड। ठीक है, W इज इक्वल्स टू गामा ए एल डेल एल स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करा मैंने, मल्टीप्लाई और डिवाइड दे दिया दोनों इस साइड एल से, एल बाय एल। एल बाय एल करने का कोई वो तो है नहीं, मतलब काट सकता हूँ मैं, वापस इक्वेशन मेरी यही बन जाएगी। ठीक है, पर मैंने ये क्यों करा, अब देखो नीचे मेरे हो गए दो एल यानी एल स्क्वायर, और ऊपर वाला एल अभी ऐसे रहने दो, ये हो गया मेरा गामा ए एल डेल एल की स्क्वायर बाय एल की स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ, पूरा मल्टीप्लाई में ही चल रहा है, कहाँ लिखूँ आगे, इधर लिख देता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ। ठीक है, डेल एल बाय एल क्या होता था मेरा, डेल एल बाय एल क्या होता था मेरा, स्ट्रेन, स्ट्रेन आ रहा है, स्ट्रेन की स्क्वायर आ रही है इधर, W इज इक्वल टू गामा ए एल, और ये हो गया क्या मेरा, स्ट्रेन की होल की स्क्वायर। ठीक है, ए और एल क्या होगा मेरा, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया इनटू लेंथ, मेरा वॉल्यूम नहीं देगा, वॉल्यूम देगा ना, तो ये क्या हो गया मेरा, वर्क इज इक्वल्स टू गामा वॉल्यूम स्ट्रेन की स्क्वायर। ठीक है, और याद हो तो मैंने बोला था वर्क ही हमारा क्या देगा, पोटेंशियल एनर्जी, जितना वर्क उतनी पोटेंशियल एनर्जी, तो इधर यू W की जगह मैं U रख सकता हूँ, गामा आ गया, वॉल्यूम ये रहा, और साथ में स्ट्रेन की स्क्वायर। अब चाहो तो गामा इंटू स्ट्रेन की स्क्वायर को खोल के वापस से वही फॉर्मूला बना सकते हो, U इज इक्वल्स टू हाफ, ओके मैंने गलती कर दी, इधर बाय टू भी आएगा इंटीग्रेशन में, डिवाइड बाय टू, इधर मैं हाफ ले रहा हूँ, माफ़ करना, इंटीग्रेशन में थोड़ी सी भूल हो गई। इधर हमारा इंटीग्रेशन के बाद आएगा एक्स स्क्वायर बाय टू, पावर नीचे आ जाती है, वो टू मेरा ये रहा, अब मैंने हाफ को बाहर ले लिया और साथ में चलने दे रहा हूँ, माफ़ करना थोड़ा गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। ठीक है, तो U इज इक्वल्स टू हाफ हमारा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, या फिर यहाँ पे यंग्स मॉडुलस इनटू वॉल्यूम इनटू स्ट्रेन की स्क्वायर। अब मैं चाहूँ तो U इज इक्वल्स टू हाफ गामा स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम इनटू स्ट्रेन कर सकता था इसको, जिससे मैं बना देता हाफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इनटू स्ट्रेन, क्या देता था, स्ट्रेस, स्ट्रेस इनटू स्ट्रेन इनटू वॉल्यूम, किसके बराबर, हमारी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ठीक है, नोट करो इसको जल्दी से, चलो कर लिया नोट, तो अब आ जाते हैं हमारे पॉइजन रेशियो पे। ठीक है, मार्कर मार्कर,
पॉइजन्स रेशियो, पॉइजन्स रेशियो होता क्या है पहले ये बता देता हूँ फॉर्मूले से। क्या होगा हमारा पॉइजन्स रेशियो, हम डिनोट करते हैं सिग्मा से, ठीक है। और सिग्मा होता क्या है, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का एक रेशियो निकल के आएगा, क्योंकि देख ही सकते हो स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है, स्ट्रेन की तो वैसे भी यूनिट नहीं होती थी, स्ट्रेन बाय स्ट्रेन है तो कटपिटा के वैसे भी यूनिट नहीं आएगी, तो एक प्योर रेशियो होगी। किस चीज़ की रेशियो, लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन की। अब लेटरल स्ट्रेन क्या होता है मेरा, लेटरल स्ट्रेन की डेफिनेशन लिखो, डेफिनेशन तो नहीं, लेटरल स्ट्रेन क्या होगा वो समझा रहा हूँ। पहले लेटरल स्ट्रेन बताने से पहले तुम लोगों को कुछ विजुलाइज करवाना चाहूँगा। क्या, पॉइजन्स रेशियो आया कहाँ से, ठीक है। देखो जब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था, क्या लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था, तो हमने क्या करा था, एक वायर को खींचा था, खींच के उसकी लेंथ चेंज करी थी एल से डेल्टा एल तक की, ठीक है। जब हमने लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन पढ़ा था तब हमने सिर्फ लेंथ की बात करी थी, हमने ये नोट नहीं करा था कि लेंथ चेंज करने से वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया पे कुछ फर्क पड़ेगा या नहीं। एक्चुअल लाइफ में क्या होता है, जब किसी चीज़ को खींचोगे तो वो पहले मोटी होगी, फिर खींचने की वजह से वो पतली होती जाएगी, ठीक है। क्यों, अगर तुम कुछ लंबा कर रहे हो, कुछ बड़ा कर रहे हो, तो तुमने कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी लगाया है, उसी चीज़ के तो मॉलिक्यूल्स खींच के दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसी का तो पार्ट दूसरी जगह लेके जा रहे हो, उसी के वॉल्यूम तो दूसरी जगह लेके जा रहे हो, है ना। तो ऐसे ही जो उसकी थिकनेस है उसका वॉल्यूम लेंथ की तरह यूज होने लग जाता है। इसी हिसाब से पॉइजन्स रेशियो क्या बोलता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जब मैं करता हूँ और उसमें लेंथ चेंज करता हूँ, तो लेंथ चेंज के साथ साथ उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, उसका जो उसका जो क्या बोलते हैं, उसका जो डायामीटर है वो भी क्या होने लग जाता है, कम होने लग जाता है। कैसे, देखो एक बार मान लो कोई वायर, एक रिजिड मैंने सरफेस ले लिया है, इससे मैंने एक वायर लटका दी, ठीक है, थोड़ा मोटा बना देते हैं। मानो एक वायर ले ली, एक थिक वायर है, इसमें मैंने फोर्स लगाया और इसकी लेंथ चेंज कर दी यहाँ तक की, मान लो, ठीक है। अब सोचो जो लेंथ चेंज हुई है वो कहीं एक्स्ट्रा से तो हुई नहीं होगी, इसी का कोई पार्ट हट के इधर आया होगा। वो पार्ट क्या है, इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया इसका मैं रेडियस ले लेता हूँ आर, कैपिटल आर, ठीक है। तो क्या हुआ, जब मैंने वायर को खींचा ना तो इसका रेडियस कम होने लग जाएगा, ठीक है। अब जो इसका रेडियस बनेगा वो ऐसा बनेगा, उससे छोटा बनेगा, ठीक है। तो जो डॉटेड लाइन है ये मेरे को दिखा रही है जो टोटल चेंज है मेरी वायर, अब कैसी दिखेगी, मोटी वाली लाइन मेरे को क्या दिखा रही है, जो ओरिजिनल वायर थी वो। तो अगर मैं लेंथ चेंज कर रहा हूं तो उसका डायमीटर या उसका रेडियस कम हो जाएगा। पहले मान लो इसका टोटल रेडियस सेंटर से बाहर वाले तक, मोटी वाली लाइन तक आर था, अब कुछ डेल्टा आर छोटा हो गया, ठीक है। तो ये जो छोटा हुआ है ना, इसी के रेशियो को मैं बोलता हूँ लेटरल, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल रेशियो, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता था, किसी चीज में चेंज होना, ठीक है। चेंज इन ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन डिवाइड बाय ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। तो इधर भी तो हमारा रेशियो चेंज, हमारी जो सेट है या यूं बोल दो कॉन्फ़िगरेशन है वो चेंज हो रही है। पहले ओरिजिनली आर थी, अब कितनी हो गई, डेल्टा आर तक चेंज हो गई। यानी कि मैं बोल सकता हूँ लेटरल स्ट्रेन जो होगा वो होगा कि रेशियो किसका, डेल आर बाय आर का रेशियो, ठीक है। तो यही है लॉन्गिट्यूड लेटरल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन क्या होता है, इन स्ट्रेन व्हेन वी चेंज लेंथ of the wire, the diameter, area, radius is also change, and the and the change
in ratio in radius is as known as lateral strain। क्या होता है? डेल आर बाय आर। एक नोट करने की बात, क्या? lateral strain is always and literally always perpendicular to longitudinal strain। ठीक है, तो हमारा लेटरल स्ट्रेन क्या होगा? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के हमेशा परपेंडिकुलर आएगा। जैसे इधर भी मेरा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे जा रहा है? ऐसे, जबकि मेरा लेटरल स्ट्रेन किस साइड जा रहा है? इस साइड। ठीक है, तो एक दूसरे के क्या है ये? परपेंडिकुलर। ठीक है, जो मेरी लेंथ का चेंज है वो होता है मेरा क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो वो तो मेरी डाउनवर्ड हो रही है ऐसी वर्टिकली, पर जो मेरा उसका डायमीटर बोल दूँ या रेडियस का जो चेंज आ रहा है वो क्या है? मेरा लेटरल स्ट्रेन, और वो हमेशा इसके परपेंडिकुलर आ रहा होगा। ठीक है, चलो फिर इतना नोट करो। कर लिया नोट? मिटा दो। तो हमारा पॉइजन रेशियो क्या था? पॉइजन रेशियो क्या था? सिग्मा इज इक्वल्स टू लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ठीक है, लेटरल स्ट्रेन मैंने अभी बताया क्या होता है? डेल आर बाय आर। और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होगा? डेल एल बाय एल। तो ये क्या हो गया? डेल आर एल बाय डेल एल आर। बस खत्म हो गया। ठीक है, पॉइजन रेशियो यही बताती है क्या? लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के टाइम पर ना सिर्फ मेरी लेंथ चेंज होगी वायर की, साथ के साथ उसका रेडियस या डायमीटर या क्रॉस सेक्शन एरिया भी कम हो जाएगा। ठीक है, और इसी के रेशियो को मैंने क्या बोल दिया? क्या बोल दिया? पॉइजन्स रेशियो। ठीक है, तो देख सकते हो ये चीज़ बस डिपेंड कर रही है मेरी चेंज कितनी हुई है उस पर, और हाँ लिटरली एल पे और डेल आर पे। ठीक है, तो बस यही था आज के लिए। आई होप मज़ा आया हो थोड़ा बहुत। ये चैप्टर ख़त्म हो चुका है, बहुत छोटा चैप्टर था और इसमें से ज़्यादा कुछ आता भी नहीं है, एक दो क्वेश्चन आएंगे ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, अब आएंगे किस किस में से? जो हमारा स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है अच्छे से कर लेना, क्योंकि वो हमेशा उठ के आता है। पॉइजन रेशियो पूछ लेता है क्या होता है। तुम्हारा जो स्ट्रेस स्ट्रेन के जो नॉर्मल फॉर्मूले हैं कि स्ट्रेस ये है, स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन ये है, ये बताओ, हमारा यंग्स मॉडुलस बताओ, ये सब बताओ, इनके ऊपर न्यूमेरिकल्स बन जाते हैं। साथ साथ एक न्यूमेरिकल बन जाता है तुम्हारा पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रेच्ड वायर। और हाँ, तुम्हारे एग्ज़ाम में भले से इसके क्वेश्चन ना आए, पर एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में भी इनके क्वेश्चन आते हैं, और क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो दिमाग घुमा देते हैं। तो प्रैक्टिस तो छोड़ना मत। ठीक है, ऑल्दो बहुत इजी चैप्टर है, क्वेश्चन को बस ध्यान से अगर पढ़ लोगे, चीज़ें मिल गई, नोट आउट करो, फॉर्मूला लगाओ, ख़त्म, कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, बाकी स्ट्रेस स्ट्रेन का कर्व तो अच्छे से कर लेना। चलो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगली वीडियो हमारी आने वाली है किसकी? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड की। अब फ्लूइड हमारा एक अच्छा चैप्टर